हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जहां तक मेरा मानना है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये खान सर द्वारा पढ़ाए गए हिस्ट्री का टेस्ट है, जो कि पार्ट 4 आज हम बताने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने 50 तक का क्वेश्चन करा दिया था। आज हम 51 से शुरू करेंगे। ओके, तो देखेंगे निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो ए है हड़प्पा से, बी चनहुदड़ो से, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कब्रिस्तान में जहाँ से एक साथ पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है वह है रंगपुर, लोथल, कोटदीजी, हड़प्पा। तो क्या है, आप लोग को पता है? नहीं पता है तो हम बताते हैं, ये क्या है? लोथल। ठीक है, क्या होगा? लोथल। ओके, लोथल। नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो आप लोगों को बता दूं, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के जो बर्तनों पर रंग का उपयोग किया जाता था उसे गेरुई बोलते थे ना, गेरुआ। लेकिन वहाँ यहाँ पर नहीं है तो उसकी जगह पे हम किसका उपयोग करेंगे? लाल का। ठीक है, क्या? लाल का। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो देखेंगे, तो आप बताना कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो जानी जाती है किस किस लिए जानी जाती है? चलिए देखते हैं। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो अपने नगर नियोजन के लिए काफ़ी जानी जाती थी, है ना, अभी भी जानी जाती है। तो क्या होगा यहाँ पर? अपने नगर नियोजन के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या था? अभी मैंने एक पे लगाया था तो केवल एक होगा। इसमें क्या होगा? केवल एक। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन से हैं? तो ए है चीता, गैंडा, भैंस तथा अश्व। नहीं। ओके, चीता, गैंडा, सर्प तथा वृषय। नहीं। सिंह, गैंडा, सर्प तथा वृषय। नहीं। तो क्या था? बाघ, गैंडा, भैंसा तथा हाथी थे। क्या थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति का मुहर था वो क्या था? बाघ, गैंडा, भैंसा, हाथी तथा बाघ, गैंडा, भैंसा तथा हाथी। नेक्स्ट देखेंगे भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो क्या होगा? हड़प्पा संस्कृति में जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं? हड़प्पा के संस्कृति में। नेक्स्ट देखेंगे कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, ए एंड सी दोनों। तो जो देखेंगे जो पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वो गाय नहीं प्राप्त हुए थे और शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए थे। किसके प्राप्त हुए थे? केवल घोड़ा का। किसका प्राप्त हुआ था? केवल घोड़ा का। ओके ओके, नेक्स्ट देखेंगे
सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय क्या थी, वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो इसमें ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। तो आप लोगों को पता होगा, अभी मैंने यहाँ बताया है कि वह नगरीय सभ्यता थी, तो यह नगरीय नियोजन मीन्स नगर नियोजन से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? नगर नियोजन से। ठीक है, किससे? नगर नियोजन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगन से। तो यहाँ पे देखेंगे क्या था? कालीबंगन था। क्या था? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगन से। ओके, कालीबंगन से। नेक्स्ट देखेंगे, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? पूर्व आर्य से। इसमें दिया है पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पूर्व आर्य। ठीक है, पूर्व आर्य से। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ध्यान देना, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आलमगीर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। ठीक है, ये मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि ये क्या है? सही है ना। बनावली जो है वो भी हरियाणा में है, ये भी सही है ना। और दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी क्या है? सही है ना। ये तीनों सही हैं। तो मीन्स ये इसमें मिस्टेक क्या है? गलत क्या है? तो इसमें टी जो है वो क्या है? गलत है। टी सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सही का निशान डी पे लगाएंगे। और यहाँ राखी गढ़ी जो है वो राजस्थान में ना होके कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। ओके, हरियाणा में है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। तो इस वीडियो के पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि जुते हुए जो खेत के साक्ष्य मिले थे कहाँ मिले थे? वो कालीबंगा में मिले थे, है ना। सेकेंड वीडियो मैंने बताया था कहाँ मिले थे? कालीबंगा में मिले थे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर, बनवाली। तो ये कहाँ से मिला था? रंगपुर से मिला था। कहाँ से? रंगपुर से। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। अब इसमें लिखा है केवल एक दो, केवल दो, एक दो और तीन, मीन्स कौन सा इसमें सही है ना। जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, तो वो क्या करते थे? देवी और देवताओं दोनों की पूजा उस समय करते थे ना। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो देवी और देवताओं की पूजा करते थे। ओके, तो यहाँ पर दो क्या होगा? सही होगा। तो केवल दो इसमें सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो मातृशक्ति में ज़्यादा विश्वास करते थे। किसमें? मातृशक्ति। मीन्स यहाँ पर डी जो है वो सही होगा। ओके, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा। तो जो हड़प्पन पुरास्थल है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल, उसमें सबसे बड़ा कौन था? धौलावीरा था। कौन था? धौलावीरा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा से,
मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये जो प्राप्त हुई थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक, मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ओके। फिर कह रहा है EJ मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। ओके, ये तो गलत है। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रस्तावन किया, है ना, ये सही था। पलायन किए थे। EJ मैके ने सुमेर से लोगों का पलायन किया। मार्टिमर व्हीलर ने पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रस्तावन किया। और अमलनंदा घोष हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है। तो इसमें क्या था? एम रफीक, मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। तो ये क्या था? ए सुमेलित सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। वहाँ पर पाई गई मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, मंदिर। ए और बी दोनों। तो यहाँ पे देखेंगे ए मोहरे है, बी बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार हैं। तो जो सिंधु घाटी के निवासी थे उनके पास, उन्हें जानने के लिए मूल स्रोत क्या क्या थे? मोहरे भी थे, है ना, क्या थे? मोहरे भी थे और बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार भी थे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? दोनों होगा। ठीक है। इसमें क्या होगा? दोनों। ठीक है। ए और बी दोनों होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो आपको इस वीडियो के पहले भी अगर नहीं देखा होगा तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। क्या था? लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बट यहाँ पे बोल रहा है लोग लोहे से परिचित थे, इसलिए ये क्या होगा? ये सत्य असत्य है, ये सही है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताया है कि लोथल है। कहाँ है? लोथल गुजरात में है, जो व्यवसायिक केंद्र था सिंधु सभ्यता के लोगों का। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें, मकान। तो सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन थे? मुद्राएं थी। कौन थे? मुद्राएं थी। ओके, मुद्राएं थी। तो यहाँ पे मुद्राएं लगाएंगे। ठीक है। अब लिखा है, दाधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, जम्मू का, हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का। तो जो दाधेरी थी वो परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल पंजाब का था। कहाँ का था? पंजाब का, है ना। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।